ओम श्री परमात्मने नमः। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को परमपिता परमात्मा अपनी अहेतुकी कृपा से बीच में ही मानव शरीर प्रदान करते हैं। इस मानव शरीर को प्राप्त करके जीव सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुरदुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। भगवान ने तो इसलिए मानव शरीर प्रदान किया कि जीव संसार बंधन से छूटकर सदा के लिए कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाए। परंतु दुख की बात है कि मनुष्य अपने उद्देश्य से विमुख होकर भोग तथा संग्रह में लग गया। कभी कोई मनुष्य संत कृपा अथवा भगवत कृपा से साधन में लग भी जाता है तो उसमें दृढ़ निश्चय की कमी रहती है। दृढ़ निश्चय के बिना उसका जीवन साधन में नहीं बन पाता। जीवन साधन में न बनने के कारण वह कोरी बातें सीखकर वक्ता अथवा लेखक तो बन सकता है, पर परम शांति नहीं प्राप्त कर सकता। जीवन को साधन में बनाने के लिए यह आवश्यक है कि साधक इन दो बातों को दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ले। पहली, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए और मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। और दूसरी, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। पहली बात संसार से संबंध विच्छेद कराने वाली है और दूसरी बात भगवान की प्राप्ति कराने वाली। पहली बात को दृढ़ता से स्वीकार करने से मुक्ति और दूसरी बात को दृढ़ता से स्वीकार करने से भक्ति की सिद्धि हो जाती है। अतः विवेक प्रधान साधक पहली बात को स्वीकार करे। परिणाम में दोनों ही प्रकार के साधक कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएंगे। उनका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। इन बातों को सीखना नहीं है, प्रत्युत स्वयं से स्वीकार करना है। सीखी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, परंतु स्वीकार की गई बात की विस्मृति नहीं होती। अब यह शंका पैदा होती है कि जब मेरा कुछ नहीं है तो फिर माता पिता की सेवा क्यों करे, वस्तुओं की रक्षा क्यों करे। जब मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर अन्न जल की क्या जरूरत है। जब मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है तो फिर दूसरे की सहायता क्यों करे। जब केवल भगवान ही मेरे अपने हैं तो फिर पति की सेवा क्यों करे। इन सब शंकाओं का मूल कारण यह है कि साधक उपर्युक्त दोनों बातों को शरीर के साथ एक होकर स्वीकार करता है। शरीर के साथ मैं मेरे का संबंध ही बंधन का मूल कारण है। इसलिए हमारे स्वरूप के विषय में गोस्वामी जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब इस पर विचार करते हैं। जीव स्वयं अंश है और परमात्मा अंशी है। जैसे भगवान सत चित आनंद स्वरूप है, ऐसे ही जीव भी सत चित आनंद स्वरूप है। जैसे सभी बेटों का मां पर समान अधिकार होता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा पर मानव मात्र का समान अधिकार है। जैसे कोई राजकुमार मैं राजा का बेटा हूं, इस बात को भूलकर भीख मांगता है तो राजा को आश्चर्य के साथ साथ बड़ा दुख होता है। ऐसे ही सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य को देखकर भगवान को बड़ा दुख होता है कि यह मेरे को प्राप्त न करके अपना पतन कर रहा है। साधक में इस बात का स्वाभिमान होना चाहिए कि भगवान मेरे अपने हैं, मैं भगवान का हूं। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम त्रिलोकी के स्वामी परमपिता परमात्मा की संतान हैं। फिर हम तुच्छ नाशवान संसार की ओर हाथ क्यों फैलाए। जो संसार के सम्मुख होता है उसको संसार अपना दास बना लेता है, परंतु जो भगवान के सम्मुख होता है
स्वयं भगवान उसके दास बन जाते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, मैं तो हूं भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ऐसे परम सुहृद प्रभु को छोड़कर संसार को चाहना कितनी मूर्खता की बात है। परमात्मा अविनाशी है, अतः उनका अंश जीव भी अविनाशी है, परंतु स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ लेता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अर्थात अपना मान लेता है। प्रकृति का अंश इतना ईमानदार है कि सदा प्रकृति में ही स्थित रहता है, परंतु जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश के साथ अपना संबंध मान लेता है। इस माने हुए संबंध के कारण वह जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव चित्त स्वरूप है, मात्र जड़ वस्तु मिलने और बिछुड़ने वाली है। जैसे अमावस्या की रात को सूर्य के साथ मिलन असंभव है, ऐसे ही जड़ वस्तु का चेतन के साथ संबंध असंभव है। अतः चेतन का जड़ से संबंध माना हुआ है, वास्तविक नहीं है। परमात्मा का अंश होने से स्वयं निर्मल निर्दोष है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता और न लिप्त होता है। काम क्रोध आदि जितने भी दोष है वे सब के सब आगंतुक है, परंतु शरीर से तादात्म्य होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मान लेता है कि मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं आदि। कोई भी दोष नित्य निरंतर नहीं रहता, आता जाता है, परंतु स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। समस्त दोष जड़ विभाग में ही है, चेतन विभाग में नहीं। इसीलिए स्वयं तक कोई दोष पहुंच सकता ही नहीं। स्वयं नित्य निरंतर निर्दोष रहता है। संसार दुख रूप है। इस दुख रूप संसार के साथ मैं मेरेपन का संबंध मानकर ही जीव दुखी होता है। वास्तव में जीव परमात्मा का अंश होने से सुख की खान है। इसलिए शरीर संसार से संबंध विच्छेद होते ही साधक को अपने सहज अक्षय आत्यंतिक सुख का अनुभव हो जाता है। जैसे घर में पारस होते हुए भी अज्ञानी मनुष्य द्वार द्वार जाकर भीख मांगता है, ऐसे ही स्वयं सुख की खान होते हुए भी मनुष्य सुख पाने की लालसा में सांसारिक भोग और संग्रह में लगा रहता है और परिणाम में महान दुख पाता है। संपूर्ण दुखों का मूल कारण है नाशवान सुख की कामना। कामना को छोड़े बिना कोई भी सुख नहीं पा सकता। सांसारिक सुख की कामना अभ्यास से नहीं मिटती, प्रत्युत पारमार्थिक सुख मिलने से मिटती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह नाम जप, भजन कीर्तन, भक्त चरित्र के पठन आदि में लग जाए। जब उसको नाम जप आदि में रस आने लगेगा, तब संसार का रस स्वतः छूटने लगेगा। जैसे बचपन में कंकड़ पत्थरों से रस मिलता था, पर जब रुपयों में रस आने लगता है, तब कंकड़ पत्थर का रस स्वतः छूट जाता है। दूसरों की सेवा करना और भगवान को अपना मानना, इन दो कार्यों के लिए ही यह मानव शरीर मिला है। मनुष्य के सिवाय अन्य किसी भी योनि में इन दो कार्यों को करने की योग्यता और सामर्थ्य नहीं है। भगवान भी मनुष्य से यह आशा रखते हैं कि यह दूसरों की सेवा करे और मेरे को अपना माने, मेरे से प्रेम करे। जैसे माँ अपने बेटे से पूछती है कि बता तू किसका बेटा है, तो बालक कहता है कि तेरा बेटा हूं। यह सुनते ही माँ राजी हो जाती है। इसी तरह
भगवान भी अपने बनाए हुए मनुष्य के द्वारा यह सुनना चाहते हैं कि वह मेरे को अपना कहे, मेरे से प्रेम करे। भगवान में अपनेपन के सिवाय प्रेम प्राप्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और मैं केवल भगवान का ही हूँ। ऐसा स्वीकार करने से भगवान कृपा करके अपना साध्य प्रेम प्रदान करते हैं, जो प्रतिक्षण वर्तमान है। इस साध्य प्रेम की जागृति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। साधक दो प्रकार के होते हैं, मस्तिष्क विवेक प्रधान और हृदय भाव प्रधान। विवेक प्रधान साधक विवेक पूर्वक संसार का त्याग करता है और भाव प्रधान साधक संसार को भगवत स्वरूप देखता है। कारण कि सब कुछ भगवान ही है, यह विवेक का विषय न होकर भाव का विषय है। जब तक विवेक रहता है तब तक सत और असत दोनों की सत्ता रहती है। इसलिए विवेक मार्गी साधक सतत्व परमात्मा को असत संसार से अलग करके देखता है। जब तक साधक की दृष्टि में भगवान और संसार दोनों अलग अलग रहते हैं, तब तक उसके जीवन में अखंड आनंद नहीं आता। प्रत्युत कभी तो आनंद आता है, कभी निरस्ता आती है, कभी तो अपने साधन में बड़ी उन्नति दिखती है, कभी साधन में कोई लाभ नहीं दिखता। कारण यह है कि विवेक मार्ग में त्याज्य वस्तु असत की सूक्ष्म सत्ता बहुत दूर तक साथ रहती है, परंतु भाव प्रधान साधक की दृष्टि में सत असत परा अपरा के सहित सब कुछ एक भगवान ही होते हैं। अतः उसकी दृष्टि में त्याज्य वस्तु कोई होती ही नहीं। अतः भाव प्रधान साधन में संसार नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। ऐसे साधक को अखंड आनंद के साथ साथ भगवत कृपा से अनंत आनंद साध्य प्रेम का अनुभव हो जाता है। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि सर्वकाल में मैं स्वयं केवल भगवान का ही अंश हूँ और किसी का भी अंश नहीं हूँ, तथा सर्वकाल में केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और कोई भी मेरा अपना नहीं है। कारण यह है कि शरीर संसार कभी किसी के साथ रहते ही नहीं, क्योंकि इनकी सत्ता विद्यमान नहीं है, और परमात्मा कभी किसी का साथ छोड़ते ही नहीं, क्योंकि उनकी सत्ता नित्य विद्यमान है। मैं भगवान का हूँ तथा भगवान मेरे है, ऐसा मानने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना है, माला नहीं फेरनी है, प्रत्युत एक बार स्वीकार मात्र करना है। स्वीकार मात्र करने में कोई अभ्यास या क्रिया नहीं है। स्वीकृति एक ही बार होती है और सदा के लिए होती है। कारण कि पहले से ही हम भगवान के हैं तथा भगवान हमारे हैं। उदाहरण के लिए विवाह होने पर कन्या एक बार पति को अपना मान लेती है, फिर उसे इसको दृढ़ करने के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता। सच्ची स्वीकृति सरल हृदय से ही होती है। भगवान भावग्राही है, भगवान का स्वभाव सरल है और सरल स्वभाव वाले भक्त ही भगवान को प्रिय है। उदाहरण के लिए छोटा बच्चा सरल हृदय से माँ को अपना मानता है। माँ को अपना मानने के लिए उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। उससे कोई पूछे कि यह तेरी माँ क्यों है, तो वह यही कहता है कि बस मेरी माँ है। हृदय प्रधान भाव प्रधान भक्त ही भगवान के साथ अपना संबंध स्वीकार करते हैं। मस्तिष्क प्रधान विवेक प्रधान साधक ऐसा नहीं कर सकते, कारण कि विवेक में स्वीकार करने योग्य सत और अस्वीकार करने योग्य असत दोनों रहते हैं। अतः असत की सत्ता बहुत दूर तक साथ रहती है। शिथिल स्वभाव वाला मनुष्य एक ही बार भगवान के साथ अपना संबंध स्वीकार नहीं कर सकता। वह बार बार भगवान के साथ संबंध स्वीकार करता है और बार बार उसे छोड़कर संसार को अपना मानता है। इस प्रकार बार बार विचार करने
और उसे छोड़ने की आदत के कारण संसार से माना हुआ संबंध नहीं छूटता। अतः साधक को चाहिए कि वह एक बार जो स्वीकार कर ले उस पर सदा दृढ़ रहे। उदाहरण के लिए स्त्री पति को इतनी दृढ़ता से अपना मान लेती है कि पति के मरने के बाद भी उसका यह संबंध नहीं छूटता। हरदोई जिले के इकनोरा गांव में एक लड़की अपने ननिहाल में रहती थी। पति दूसरे गांव में बीमार था, वह मर गया। उस लड़की को पति के मरने का समाचार मिला तो उसने अपने मामा से कहा कि मैं सती होऊंगी। मामा ने ऐसा करने के लिए मना किया तो उसने दीपक जलाया और उस पर अपनी उंगली रखी। उसकी उंगली मोमबत्ती की तरह जलने लगी। उसने मामा से कहा कि आप सती होने की आज्ञा नहीं देंगे तो यह सारा घर भस्म हो जाएगा। मामा ने कहा कि ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। उसने जलती हुई उंगली को एक दीवार पर रगड़कर बुझाया और घर से बाहर जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसने मामा से आग देने को कहा तो मामा ने मना कर दिया। तब उसने हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से आग देने की प्रार्थना की और वहां खड़ी खड़ी अपने आप जल गई। साधक का भाव भी इसी तरह दृढ़ होना चाहिए। हमें भगवान के साथ कोई नया संबंध नहीं जोड़ना है। भगवान के साथ हमारा संबंध अनादिकाल से है। हम सदा से ही भगवान के हैं और सदा से ही भगवान हमारे हैं। संसार के साथ अपना संबंध मानने के कारण हमें इस संबंध की विस्मृति हो गई। अतः हमें केवल भगवान के साथ अपना संबंध स्वीकार करना है। यह स्वीकृति स्वयं से होती है, बुद्धि से नहीं। स्वयं से जोड़े गए संबंध की विस्मृति नहीं होती। उदाहरण के लिए, विवाह होने पर स्त्री पति को अपना मान लेती है तो फिर स्वप्न में भी उसे इस संबंध की विस्मृति नहीं होती। शिष्य गुरु को स्वीकार कर लेता है तो फिर स्वप्न में भी नहीं भूलता कि मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ। सर्वकाल में मैं स्वयं केवल भगवान का ही अंश हूँ। भगवान ने गीता में कहा है, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। अतः जीव मात्र भगवान का ही अंश है। भगवान का ही अंश था और भगवान का ही अंश रहेगा। कोई भी जीव किसी भी काल में भगवान से अलग नहीं हो सकता। सर्व समर्थ भगवान में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वे जीव को अपने से अलग कर सके। शरीर में तो माता और पिता दोनों के अंश रहते हैं, परंतु स्वयं केवल भगवान का ही अंश है। इसमें प्रकृति के अंश का मिश्रण नहीं है। जीव ही प्रकृति के अंश। शरीर संसार को पकड़कर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांडों में लेश मात्र भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सदा हमारे साथ रह सके और हम उसके साथ रह सके। सभी वस्तुएं और व्यक्ति मिलने तथा बिछड़ने वाले हैं, परंतु भगवान से जीव मात्र का स्वाभाविक संबंध है। भगवान से अलग कोई हुआ ही नहीं, अलग है ही नहीं, अलग होगा ही नहीं, अलग हो सकता ही नहीं। इसीलिए मीराबाई ने दृढ़ता से स्वीकार कर लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ने कोई। माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई आदि कोई भी मेरा अपना नहीं है। वे केवल सेवा करने के लिए ही मेरे अपने हैं। यदि वास्तव में वे अपने होते तो कभी अपने से बिछड़ते नहीं। भगवान के सिवाय जो कुछ भी है वह सब मिला हुआ है और बिछड़ जाएगा, अतः वह अपना नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है, असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तात्पर्य है कि संसार को कितना ही स्वीकार करे, उसकी सत्ता है ही नहीं। वह सदा अप्राप्त है, प्राप्त हो सकता ही नहीं। परंतु भगवान को कितना ही अस्वीकार करे, उनकी सत्ता सदा विद्यमान है। वे सबको सदा प्राप्त है, अप्राप्त हो सकते ही नहीं। अतः साधक को उसी से संबंध विच्छेद करना है जिससे कभी संबंध हुआ ही नहीं, और उसी से संबंध जोड़ना है जिससे कभी संबंध छूटा ही नहीं। जिसे छोड़ना है
वह छूटा हुआ ही है, और जिसे पाना है वह पाया हुआ ही है। सर्वकाल में सारे संसार में मेरा अपना करके कोई भी प्राणी नहीं है, कुछ भी पदार्थ नहीं है, तथा मेरा किसी से किसी प्रकार का भी संबंध नहीं है, क्योंकि मेरे साथ सदा रहने वाला कोई भी प्राणी नहीं और कुछ भी पदार्थ नहीं है। अतः मुझे किसी से कभी कुछ भी नहीं चाहिए। सर्वकाल में सारा संसार केवल एक भगवान ही है और कुछ भी नहीं है। यह सर्वोत्तम साधन है, परंतु यह बात बहुतों को पता नहीं है। कईयों को पता होते हुए भी अनुभव में नहीं है, क्योंकि यह पुरुषार्थ साध्य नहीं, कृपा साध्य है। भगवत कृपा तथा संत कृपा से यह संभव है। अब साधकों के लिए 5 प्रधान साधनामृत बतलाते हैं। निम्न साधनामृतों को एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेगी। पंचामृत, मैं स्वयं सर्वकाल में भगवान का ही अंश हूँ। मैं सर्वकाल में अविनाशी हूँ। मैं सर्वकाल में चेतन हूँ। मैं सर्वकाल में अमल निर्दोष हूँ। मैं सर्वकाल में सहज सुख राशि हूँ। चतुष्टयामृत, भगवान ने कभी मेरा साथ छोड़ा ही नहीं। भगवान कभी मेरा साथ छोड़ते ही नहीं। भगवान कभी मेरा साथ छोड़ेंगे ही नहीं। भगवान कभी मेरा साथ छोड़ सकते ही नहीं। त्रियामृत, सब भगवान के ही है, इसलिए भगवान के नाते मैं किसी को भी बुरा नहीं समझूंगा। भगवान के नाते मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहूंगा। भगवान के नाते मैं किसी का भी बुरा नहीं करूंगा। द्वयामृत, मैं केवल भगवान का ही हूं। केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। और एकामृत, संपूर्ण संसार सर्वकाल में एक भगवान ही है, उनके सिवाय और कुछ भी नहीं है। वासुदेवः सर्वम। उपर्युक्त 5 में से एक भी साधन अमृत का पालन करने से मानव जीवन सफल हो जाएगा। एक सत्ता मात्र ही रूप से विद्यमान है, यह ज्ञान है। वह मेरा अपना है, यह भक्ति है। अब साधक को सावधान रहने के लिए समझना है, शरीर और संसार कभी किसी के साथ रहे ही नहीं, कभी किसी के साथ रहते ही नहीं, कभी किसी के साथ रहेंगे ही नहीं, कभी किसी के साथ रह सकते ही नहीं। और याद रखना है, परमात्मा ने कभी किसी का साथ छोड़ा ही नहीं, कभी किसी का साथ छोड़ते ही नहीं, कभी किसी का साथ छोड़ेंगे ही नहीं, कभी किसी का साथ छोड़ सकते ही नहीं। अब काम नाश का सुगम उपाय बतलाते हैं। भगवत प्रेम की आवश्यकता ही मानव मात्र की वास्तविक आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति आवश्यक है। जब इस प्रेम की जागृति होगी, तभी भूल से उत्पन्न हुए काम का नाश होगा। जब तक सांसारिक क्रिया पदार्थों में रस आता है, तब तक काम है। भगवान के नाम, रूप, लीला और भजन में रस आने से सांसारिक रस, काम नष्ट हो जाता है और अविनाशी रस, परम प्रेम प्रकट हो जाता है। इसी में मानव जीवन की पूर्णता है। प्रेम भक्ति जल बिनु रकुराई, अभियंतर मल कबहू न जाई। साधक को अपने में जितनी कमी दिखती है, उतना ही पराश्रय और परिश्रम है। भगवत आश्रय और विश्राम के आते ही मानव जीवन पूर्ण हो जाता है। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि मैं स्वयं सर्वकाल में भगवान का ही अंश हूँ। मैं सर्वकाल में अविनाशी हूँ। मैं सर्वकाल में चेतन हूँ। मैं सर्वकाल में अमल निर्दोष हूँ। मैं सर्वकाल में सहज सुख राशि हूँ। अब अंत में सच्ची और पक्की बात बताते हैं। यदि आपको दुख, अशांति, आफत चाहिए तो शरीर संसार से संबंध जोड़ लो, उनको अपना मान लो। और यदि सुख, शांति, आनंद, मस्ती चाहिए तो परमात्मा से संबंध जोड़ लो, उनको अपना मान लो। चुनाव आपके हाथ में है।